नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। गौ माता के सम्मान में सड़क पर उतरी दिल्ली। देखिए ब्रिटानिया चौक से सबसे बड़ी कवरेज। भारतीय संस्कृति और आस्था की प्रतीक गौ माता के संरक्षण के लिए आज देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान का शंखनाद हुआ। सेवा, सुरक्षा और सम्मान, इन तीन संकल्पों के साथ शुरू हुए इस महाअभियान की गूंज आज देश की राजधानी दिल्ली में भी पुरजोर तरीके से सुनाई दी। राजधानी दिल्ली के ब्रिटानिया चौक स्थित हेरिटेज ग्रैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में गौरक्षा दल के सदस्य, साधु महात्मा और गौ प्रेमी जुटे। इस सभा का मुख्य एजेंडा देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और दिन रात सेवा में जुटे गौ रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रहा। कार्यक्रम के बाद एक विशाल जनयात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मां महिम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों तक यह संदेश पहुंचाना था कि अब गौवंश के संरक्षण के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाए जाए। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद प्रबुद्धजनों और साधु संतों से हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने खास बातचीत की, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। देख सकते हैं गौ सम्मान, गौ हत्या के विरोध में एक यात्रा निकाली जा रही है, जो पूरी दिल्ली में यात्रा निकल रही है और सभी जगह जाकर को को आज एक ज्ञापन देंगे कि गौ हत्या बंद हो। इसको लेकर यहाँ से यात्रा की शुरुआत हो रही है। चलिए आपको यात्रा में तो महाराज जी आए उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहते हैं महाराज जी, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। किन मांगों को लेकर आज यात्रा पर हैं आप? हमारी संत समाज और गौ सेवकों की, राष्ट्र प्रेमियों की मुख्य मांग है गाय माता को राष्ट्र माता के पावन पर्व पर प्रतिष्ठित किया जाए। संपूर्ण भारत के 36 प्रांतों में गोवध की समाप्ति का एक केंद्रीय कानून बने। साथ ही साथ गौ सेवा को लेकर के भी संपूर्ण भारत में एक समान नीति का निर्धारण हो। इन मांग के साथ आज हम प्रार्थना पत्र लेकर के एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि यहाँ पर मांस मदिरा खा सकते हैं, घर में कोई मनाही नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है कि लोकतंत्र में वोट पाने के लिए कोई कुछ भी बोल लेता है, लेकिन हम लोगों को अपना धर्म नहीं छोड़ना है। अगर अभी उनको लग रहा है कि मांस खाने वालों के वोट हमें मिलने चाहिए, लेकिन जब लगेगा कि गाय बचाने वालों के वोट ज़्यादा है तो वो अपने आप इस पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। इस अभियान के माध्यम से 40 करोड़ हस्ताक्षर दे करके और 100 करोड़ लोगों को खड़ा करके यह हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अब वो समय गया, अब समय आ गया है कि गौ बचाने वालों को ही महत्ता मिलेगी। इसलिए आपको गाय माता बचाने का कार्य करना ही पड़ेगा। लगता है कि आपकी बातें सरकार सुनने वाली है? निश्चित इस बार पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से संतों ने सरकार के पास जाकर के बात रखने की युक्ति बनाई है, उससे इस बार सरकार को बात सुननी ही पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगता है कि आप लोगों की बातें सरकार सुनने वाली है? बिल्कुल सुनेगी। हमारे देश में लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेसी में अधिक से अधिक जनसंख्या के माध्यम से जब बात सरकार तक पहुंचाई जाती है, जनबल के माध्यम से बात पहुंचती है यहाँ पर, तो बात निश्चित सरकार तक जाती है। और पूर्व में भी जब विविध संगठनों ने विविध मांगों को लेकर के अपनी बात जनबल के साथ सरकार के सामने रखी, तो उनकी बातों को स्वीकार किया गया। तो हमें भी पूर्ण विश्वास है कि सरकार गौ भक्तों की बात जरूर सुनेगी। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों ने? केंद्रीय गोपालन मंत्रालय बने, गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो, गौ माता को लेकर के केंद्रीय कानून बने और गौ माता को राष्ट्रीय स्तर मिले। इसके साथ 33 मांग और है। जय गोपाल। आज भारत के गौ सेवा और गौ रक्षा के क्षेत्र में 1945 से चला आ रहे संघर्ष में एक नाम और जुड़ने जा रहा है, गौ सम्मान दिवस। 1966 में हुए गौ रक्षा आंदोलन के बाद अखिल भारतीय स्तर पर गौ रक्षा का जो स्वर कहीं शांत होता दिखाई दे रहा था, वर्तमान समय में भारतवर्ष के सभी साधु संतों, गौ भक्तों, गौ सेवकों और गौ रक्षकों ने मिलकर के पुनः एक
नव जागरण प्रारंभ किया है। भारत के 36 प्रांतों के 790 जिलों से 5400 तहसील में एक साथ एक स्वर में एक सात्विक लेकिन प्रखर मांग कि संपूर्ण भारत में गौवध पूरी तरह समाप्त हो, गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले, गौ सेवा को लेकर के केंद्रीय नीति का निर्धारण हो, पंचगव्य का उपयोग बढ़े, गौ आधारित कृषि को बढ़ावा मिले, गौचर भूमि कब्जों से मुक्त हो, चारा नीति तैयार हो, गौ के उत्पादों पर आधुनिक अनुसंधान प्रारंभ हो। इन मांगों को साथ लेकर के समाज के जागरण के साथ साथ शासन से भी ये सब कायदे बनाने का आग्रह करने का क्रम प्रारंभ किया है। आज शुरुआत है इस अभियान की। प्रथम चरण में आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, भारत के 36 ही प्रांतों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक प्रेम पूर्वक प्रखरता के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें मुख्य बिंदु 3 है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेकर के कांगला तक जितने भी भारत के भूभाग पर गोवंश का निवास है वो संपूर्ण गोवंश सुरक्षित हो, इसके लिए एक केंद्रीय गौ रक्षा कानून बने। गौ हत्या करने वाले को कम से कम आजीवन उम्र कैद की सजा हो, तस्करी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त हो, गौ सेवा के लिए युक्तिपूर्ण साधु संतों और गौ विशेषज्ञों के साथ बैठ करके शासन के लोग एक नीति तय करें जिससे भारत का संपूर्ण गौवंश सुखी हो सके। गौ बचने से राष्ट्र बचेगा, गौ बचने से संस्कृति बचेगी, गौ बचने से देश आरोग्य और विकास को और अधिक बलपूर्वकता प्राप्त कर पाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का यह अभियान प्रारंभ हुआ है। आज दिल्ली में 36 जगह प्रार्थना पत्र सौंपे जा रहे हैं। उसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र आज देने की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हो रही है। वैसे दिल्ली में इस बार प्रारंभ एक सांकेतिक ही रखा गया है, क्योंकि पूर्णता किसी बात को लेकर के दिल्ली से होती है, इसलिए प्रारंभ केवल सांकेतिक ही रखा गया है। अन्य प्रदेशों में बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सरकार के सहयोग की भावना के साथ मांग की जा रही है। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, सरकारें बदलती रही, लेकिन गाय माता की बदहाली बढ़ती रही। सड़कों पर घूमती गाय माताएं, भूख से तड़पती गाय माताएं, दुर्घटनाग्रस्त होकर के प्राण त्यागती गाय माताएं और कसाई की छुरी से प्रतिदिन घटती गाय माताएं, यह स्थिति भारत के भविष्य के लिए कतई उचित प्रतीत नहीं होती। इसी बात को लेकर के आज ये सभी साधु संत गौभक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एसडीएम कार्यालय जा करके एसडीएम के मार्फत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाएगा। इस अभियान में किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया है, किसी संस्था को महत्व नहीं दिया है। वर्तमान समय में ये सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य कहें कि हम व्यक्तिवाद में और संस्थावाद में उलझते जा रहे हैं। संस्थाओं की अपनी महत्ता है, व्यक्तियों की अपनी महत्ता है, लेकिन जब माँ की रक्षा की बात आती है तब हमें संस्थागत भाव से और व्यक्तिगत भाव से ऊपर उठ करके एक ही बात याद रखनी चाहिए कि गाय हमारी माता है और भारत में करीब 8 करोड़ गोवंश आज प्रतीक्षा कर रहा है अपनी सेवा, सुरक्षा और सम्मान की। तो समग्र 8 करोड़ वैध लक्षणा गोवंश की सेवा, सुरक्षा और सम्मान हो, यही भावना इसकी है। इसलिए व्यक्तिवाद और संस्थावाद कहीं इस कार्य को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए इस बार महापुरुषों के निर्देश पर
गाय माता के पुत्र, गाय माता के वत्स नंदी बाबा को ही अध्यक्ष पद प्रदान किया गया है। गौ माता को प्रधान संरक्षक बना करके यह पावन कार्य किया जा रहा है। कोई आचार्य नहीं, कोई शंकराचार्य नहीं, कोई मंडलेश्वर नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, कोई संत नहीं, कोई महंत नहीं, जो गाय माता से प्रेम करते वो सब लोग एक साथ आकर के और इस कार्य को करने के लिए तैयार हुए। भारत में यह पहला अवसर है जब सुदूर पूर्वांचल के सभी राज्य और दक्षिण के सभी राज्य, अब से पहले पश्चिम मध्य भारत और उत्तर भारत में मूल रूप से गाय माता को लेकर के बार बार आवाज उठी है, लेकिन ये पहला अवसर है स्वतंत्रता के बाद कि दक्षिण भारत के 5 राज्य और वहां के केंद्र शासित प्रदेश आसाम, बंगाल सहित 7 सिस्टर्स, उधर के पूर्वांचल के 7 राज्य भी पूरी तरह साथ हुए हैं और वहां की प्रत्येक तहसील से प्रार्थना पत्र दिए जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कई जगह से प्रार्थना पत्र दे करके उसकी रिसीविंग लेने की खबरें भी आ चुकी है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि भारत को एकता के सूत्र में पिराने वाली गाय माता इस अभियान के माध्यम से स्वयं की रक्षा तो करेगी ही, भारत को विखंडन से बचाने का भी बहुत बड़ा काम करेगी। तो हम सब आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज और शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि समाज भी अपनी कर्तव्य परायणता की तरफ ध्यान दे। धर्म का वास्तविक आधार गाय माता ही है। गाय माता न रही तो सनातन संस्कृति और भारत के रहने की संभावनाएं क्षीण होती चली जाती है। अतः समाज भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और साथ ही साथ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी कार्य को करने के लिए शासन की नीतियों का निर्धारण होना अति आवश्यक होता है। कई बार शासन की तरफ से यह बात कही जाती है कि गौ रक्षा और गौ सेवा समाज का विषय है। वैसे तो सब कुछ समाज का ही विषय है, लेकिन शासन लोकतांत्रिक और संवैधानिक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्य होगा तो संविधान के दायरे में और लोकतंत्र के दायरे में रख करके होगा। यूं तो गौ रक्षा अगर समाज का कर्तव्य है तो फिर समाज अपने स्तर पर तलवार उठाएगा तो देश में अराजकता फैलेगी। इसलिए इस प्रकार की पद्धति उचित नहीं है। समाज सेवा के कर्तव्यों का निर्वाह करे, लेकिन शासन सेवा की नीतियों का निर्धारण करे और उसके साथ साथ कठोर कानून भी बनाए ताकि किसी गौरक्षक को, किसी गौभक्त को कानून अपने हाथ में लेना न पड़े, उनको अपने प्राण दे लेने पड़े। आए दिन गौरक्षकों के सड़कों पर मारे जाने की खबरें आती हैं, प्रशासन और गौरक्षकों के बीच झड़प की भी खबरें आती हैं। ये देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए जब कानून महत्वपूर्ण होता है और कानून विधिवत बन जाएगा, एक जैसा कानून बन जाएगा, जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर के कांगड़ा तक हम एक भारत की बात करते हैं, तो भारत में भी एक केंद्रीय कानून होना चाहिए। गौ रक्षा के लिए अब तक की जो स्थिति यह है कि भारत के 36 प्रांतों में से 16 प्रांतों में अच्छे कानून बने हुए हैं, 13 प्रांतों में नाम मात्र के कानून हैं और 7 प्रांत तो ऐसे हैं जहां पर जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे गाय माता का वध करे, काटे मारे खाए, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा विसंगतिपूर्ण राज्यों को सौंपी हुई व्यवस्था जिसमें राज्य उदासीन और विफल प्रतीत हुए, इसलिए केंद्र इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपने पास ले और केंद्रीय कानून बना करके गौवध को समाप्त करे। यही बात आज समाज और शासन दोनों के सामने गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से ली जा रही है। यह इस पूरे अभियान का आत्मभाव था। इस संदर्भ में अगर आप पत्रकार बंधुओं के मन में कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। अस्तु। जो भी प्रयास हुए वो प्रयास पूरी तरह संगठित न होकर के पृथक पृथक रहे। असल में आजादी से लेके अब तक गाय माता का काम नहीं होने के पीछे और सरकार की उदासीनता के पीछे कहीं कहीं सनातन समाज की एक छोटी सी त्रुटि रही है कि समाज ने संगठित होकर के एक साथ बात नहीं रखी, अलग अलग दलों में बट करके ये कार्य किया गया। लेकिन इस बार इसी भावना को ध्यान में रखते हुए बिना किसी संगठन के सभी संगठन साथ आकर के आवाज उठा रहे, तो इस बार जब संगठन बनता है तो शक्ति भी बढ़ती है। सारा हिंदू समाज, और हिंदू समाज ही नहीं, जो भारत से प्रेम करते हैं वो मुस्लिम और ईसाई भी इस बार साथ में आकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि हाँ, भारत में गौवध पर प्रतिबंध लग करके गौ माता राष्ट्रमाता बननी चाहिए। इसलिए सबके संगठित हो जाने के कारण इस बार संभावनाएं बलवती हो चुकी है। यह कार्य होगा और इस बार यह भी तय किया है कि जब तक नहीं होगा रुकेंगे नहीं, किसी क्रम को छोड़ेंगे नहीं। पहला ये प्रयास 27 अप्रैल को किया जा रहा है, 90 दिन में काम नहीं हुआ तो 27 जुलाई को पुनः
देश भर में जुट करके 790 जिलों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देंगे, फिर भी कार्य नहीं हुआ तो 27 अक्टूबर को भारत की 36 राजधानियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देंगे और फिर भी बात नहीं बनी तो 27 फरवरी 2027 को देश के हजारों लोग दिल्ली में आकर के बैठेंगे और सतत 6 महीने तक संकीर्तन करते हुए सरकार को करीब 5.5 करोड़ पत्र लिखेंगे और फिर भी बात नहीं बनती है तो उसके बाद सत्याग्रह शुरू होगा, केवल गंगा जल पर रह करके और सरकार के सामने प्रार्थना हो गई और फिर भी क्रम नहीं बना तो देश के सारे साधु संत और गोभक्त मिलकर के आगे और कड़ा निर्णय लेंगे। क्रमशः इस बार ये तय हो चुका है कि जब तक गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान का काम शासन सुनिश्चित नहीं करता तब तक ये कार्य रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और थकेगा नहीं। गाय माता के आर्थिक और अनुसंधान विषय को महत्व देकर के भारत में इस समय 20 करोड़ किसान हैं और गोवंश मात्र 8 करोड़ है। अगर गो को कृषि से ठीक तरीके से जोड़ दिया जाए, किसानों की परिभाषा को नए सिरे से निश्चित किया जाए और गो आधारित कृषि करने वाले किसानों को विशेष सहयोग दिया जाए, ऐसी स्थिति में और गोबर गौमूत्र के उपयोग पर ध्यान दिया जाए, सीबीजी गोश्त प्लांट हर जिले में लगे और गाय माता के गोबर की प्रमुख खाद को सरकार यूरिया की तरह सब्सिडी देनी शुरू करे, बैल से खेती करने वाले किसानों को विशेष सहयोग प्रदान करे और उनकी फसल को अतिरिक्त समर्थन मूल्य देकर के खरीदे। इस प्रकार की कुछ नीतियां और भी जोड़ करके बताई गई हैं। वैज्ञानिकों ने, लॉयर्स ने ऐसे कई सारे तरीके बताए हैं जिनके प्रभाव से वो नीतियां और नियम लागू कर दिए गए तो गौ सेवा आसान हो जाएगी और जितना भी गोवंश सड़कों पे दिखाई दे रहा है वो सब किसानों के घर पर शोभायमान और सेवित होगा। उसकी पूरी रणनीति बना करके सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी गई। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।